बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पोर्टल पर। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है कक्षा 8 के गणित की पाठ्य पुस्तक से सर्व समीकरण पाठ का अभ्यास 4A। आज अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अभ्यास प्रश्न हल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं, जैसे सर्व समीकरण क्या होती है और सर्व समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab छोटे कोष्ठक में a प्लस बी, इसका निगमन कैसे किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्व समीकरण किसे कहते हैं। देखिए पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि समीकरण किसे कहते हैं, सर्व समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम आपको रिवाइज करवाते हैं। समता सूचक ऐसा बीजीय संबंध, समता सूचक ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है उसे कहते हैं सर्व समीकरण। और समता सूचक ऐसा बीजीय संबंध जो चर के किसी विशेष मान के लिए ही सत्य होता है उसे कहते हैं समीकरण। यहाँ एक सर्व समीकरण दी गई है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab छोटे कोष्ठक में a प्लस बी। तो ये एक सर्व समीकरण है और इसमें जो चर हैं a b और इसमें जो हम बीजीय संबंध की बात कर रहे थे तो ये बीजीय संबंध ही है। समता सूचक माने ये इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। तो समता सूचक ऐसा बीजीय संबंध, ये बीजीय संबंध है जो चर के, चर माने इसमें देखिए जो अक्षर संख्याएं हैं a b ये चर हैं, जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। माने a और b का कुछ भी मान हम ले लें, a और b का कोई भी मान ले लिया जाए तो यह संबंध सत्य होगा। मतलब बाएं पक्ष में जो आएगा ए बी का मान रखने से तो दाहिने पक्ष में भी वही आएगा अगर वही ए बी का मान इसमें रख दें। तो चलिए देखते हैं ये जो हम कह रहे हैं सर्व समीकरण है ये ए और बी के प्रत्येक मान के लिए सत्य है कि नहीं। चलिए कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर, इसमें a बराबर मान लेते हैं 1 है और b बराबर 0 है। 0 इसलिए ले रहे हैं ताकि आसानी हो जाए। यहां a बराबर 1 लेंगे, देखिए 1 प्लस 0, ये बाएं लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 a प्लस b का मान हो गया। घात इसकी 3 रखेंगे, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 आएगा, इसकी पावर 3, तो 1 का गुणा 3 बार तो क्या आएगा 1 ही आएगा। और राइट हैंड साइड की बात करें अगर इधर राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, a की जगह पे 1 इसकी पावर 3, b की जगह पे 0 की पावर 3 प्लस 3a की जगह पे 1, b की जगह पे 0, फिर a की जगह पे 1, b की जगह पे 0। यहां देखिए क्या आएगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 माने 1 आ जाएगा और 0 की पावर 3, 0 की पावर 3 माने 0, यहां 0 की मल्टीप्लाई किसी में हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। यहां देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो यह एक सर्व समीकरण है। चलिए अब a बराबर 0 और b बराबर 1 ले लेते हैं, तब देखिए क्या आता है। a बराबर 0, a बराबर यहाँ 0 अगर ले लेते हैं तो 0 प्लस 1, फिर लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 कर लीजिए। a की जगह पे 0, a की जगह पे 0 और b की जगह पे 1, इसकी पावर 3 तो 1 की पावर माने 3 हो जाएगी और ये हो जाएगा 1। और इधर क्या आएगा, इधर फिर देखिए a की जगह पे 0, 0 की पावर 3, 1 की पावर 3 प्लस 3 क्रॉस 0 क्रॉस b और फिर 0 प्लस 1, तो फिर क्या आएगा, ये 0 है ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ फिर देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब ये सर्व समीकरण है। ऐसे आप चाहे जो भी मान ले लीजिए, जरूरी नहीं कि यही दो के लिए, a और b का मान आप कुछ भी लीजिए
तो हमेशा इसके बाएं पक्ष में जितना आएगा ए बी के उस मान के लिए उतना दाहिने पक्ष में भी आएगा, क्योंकि यह एक सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका इसलिए कहा गया कि ऐसा बीजीय संबंध होता है, समता सूचक ऐसा बीजीय संबंध जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, वह सर्वसमिका कहलाता है। अगर समीकरण होता तो उसके कुछ निश्चित मान होते जिनके लिए सत्य होता, चूंकि ये सर्वसमिका है, यह चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा। तो चलिए इसके निगमन की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा 7 में आप लोगों ने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां हम a प्लस बी के होल क्यूब की बात करें, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी, क्योंकि इसकी पावर 1 है, गुणा होने पे घात जुड़ता है तो 2 1 3 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अब a प्लस बी की घाते 2, ये आपको पता है, यहां रख दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और दूसरे में a प्लस बी। अब a प्लस बी का गुणा इसमें कर लीजिए तो क्या आएगा, a का गुणा a में करेंगे तो a क्यूब, a का गुणा 2ab में तो 2a स्क्वायर बी, a का गुणा b स्क्वायर में तो ab स्क्वायर, b का गुणा a स्क्वायर में तो a स्क्वायर b, फिर b का गुणा 2ab में 2ab स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर का गुणा b में तो b क्यूब हो जाएगा। हल कर लीजिए आगे, a क्यूब ये इधर आएगा, ये हो जाएगा b क्यूब, 2a स्क्वायर b में एक a स्क्वायर b और जुड़ेगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, a b स्क्वायर में 2ab स्क्वायर जुड़ेगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 3ab दोनों में है तो 3ab दोनों से कॉमन कर लीजिए, तो यहां क्या मिलेगा a और इसमें से 3ab निकल जाएगा तो यहां क्या मिलेगा b। तो ये फाइनल फार्मूला आ गया आपका, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab छोटे कोष्ठक में a प्लस b। अब देखिए ये जो सेकंड वाला है ये इसी से आया है, बस a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको अगर यहां रहने दे तो ये चीज आके यहां पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इसका सेकंड सर्वसमिका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके निगमन को देखा और सर्वसमिका है कि नहीं इसका सत्यापन कैसे करेंगे इसको आप लोगों ने देखा। तो चलिए इसके अभ्यास प्रश्न को देखते हैं, अभ्यास 4A के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं अभ्यास 4A के प्रश्न 1 को। इसमें कह रहे हैं विस्तार कीजिए। तो जैसे मान लीजिए प्रश्न 1 का घ है, इसमें कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, इसका आप विस्तार कीजिए। देखिए जब विस्तार करना हो तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले आप यहां इसकी तुलना a प्लस बी का होल क्यूब, इससे इसकी तुलना करेंगे। यहां a की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर, a बराबर एक्स स्क्वायर और b की जगह पे y, आपको b की जगह पे y रख देना है। अब फार्मूला लिखिए, a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है, अब ये भी बताया गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab छोटे कोष्ठक में a प्लस b। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस a और b का जो मान यहाँ लिखा गया वही a और b की जगह पे रख दीजिए। जैसे a की जगह पे एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर, b की जगह पे y है तो b की जगह पे y रख दीजिए, यहाँ इसकी घात 3 है 3 लगा दीजिए। a की जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर घात 3 कर लीजिए,
फिर b की घाते 3, b की जगह पे y है तो ये y की घाते 3 हो जाएगी। 3a, a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे y। ठीक, छोटे कोष्ठक में a प्लस b माने x स्क्वायर प्लस y, ये हो गया। अब हल कर लीजिए। x स्क्वायर की घाते 3 तो घात का गुणा हो जाएगा, यहाँ x की पावर 6 आ जाएगी, यहाँ y की घात 3 आ जाएगी। यहां देखिए क्या आएगा, 3x स्क्वायर y, x स्क्वायर प्लस y। फिर क्या आएगा, x की घाते 6, y की घाते 3। अब इसका गुणा इसमें करिए, कोष्टक को हटाइए। x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में तो 3x की घाते 4 y हो जाएगा, और फिर प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर y का y में गुणा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। व्यवस्थित कर लीजिए इसको थोड़ा सा, x की घाते 6 प्लस 3x की घाते 4y प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y घाते 3, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y घाते 3 का विस्तार। इसी तरीके से इसे देखते हैं। प्रश्न 1 का अच्छा है, xy प्लस 2a की पावर 3, इसका विस्तार करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी तुलना आपको किससे करनी है, a प्लस b की घाते 3 से इसकी तुलना कर दीजिए। तो a बराबर क्या आएगा, xy, b बराबर 2a। अब सूत्र लगा दीजिए अभी जो बताया गया, a प्लस b घाते 3 ये इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब b क्यूब 3ab कोष्टक में a प्लस b। a का मान क्या है xy, b का मान क्या है 2a की घाते 3, a क्यूब a माने xy की पावर 3, b की जगह पे 2a की पावर 3 प्लस 3a की जगह पे xy, फिर b की जगह पे 2a, a प्लस b माने xy प्लस 2a। अब क्या हो जाएगा, x y का होल क्यूब है तो ये x का क्यूब y का क्यूब हो जाएगा। फिर यहां देखिए 2a क्यूब है तो 2 दूना 4 दूना 8, 8a क्यूब हो जाएगा। प्लस अब इसमें गुणा करिए, देखिए 3 दूना 6a xy फिर xy प्लस 2a, गुणा कर लीजिए, x क्यूब y क्यूब प्लस a क्यूब प्लस, अब इसमें गुणा करिए xy दोनों में, ये हो जाएगा 6a x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 6 दूना 12, a यहां भी है, यहां वर्ग हो जाएगा xy। अब क्या व्यवस्थित कर लीजिए, x क्यूब y क्यूब, फिर यहाँ प्लस 6a x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर xy प्लस 8a क्यूब, ये हो गया xy प्लस 2a का होल क्यूब का प्रसार। तो इस तरीके से एक के जो शेष प्रश्न है उसका भी आप प्रसार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न 2 में कह रहे हैं प्रसार कीजिए। प्रसार करना इसके पहले वाले प्रश्न में भी आपने देखा। तो चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न 2 का ख। देखिए जब भी प्रसार करना हो तो आप इसकी तुलना हमेशा a प्लस b की घाते 3 से कर दीजिए। तो a बराबर आ जाएगा आपका 3y, b बराबर 1/4y। a और b का मान किस में रखेंगे, इस समीकरण में, a क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस b। अब इसमें a की जगह पे 3y, b की जगह पे 1/4y रख दीजिए।
ए की जगह पे 3y का घात 3, b की जगह पे 1 बटे 4y होल क्यूब माने कहते 3 के स्थान पे 3y और b के स्थान पे 4y 1/4y और कोष्टक में क्या रहेगा यही 3y प्लस 1/4y। हल कर लीजिए, 3 त्रिका 9 तिया 27 y क्यूब 1/4y, 4 चौक 16 चौक 64 y क्यूब। ये हल कर 3 तिया 9 y से ये y निकल जाएगा 9 बटे 4 3y प्लस 1/4y और व्यवस्थित कर लीजिए इसे, माने 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब इज इक्वल टू 27y क्यूब प्लस 9/4 3y प्लस 1/4y, चाहे तो आप इसमें इसका गुणा भी कर लें, प्लस 1/64y क्यूब। ये हो गया इसका प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 3 को। कह रहे हैं कि प्रश्न 3 में कि सर्वसमीका की सहायता से 102 की पावर 3 का मान निकालिए। 102 की घाते 3 का मान इस सर्वसमीका की सहायता से निकालना है। तो देखिए, जब ऐसी बात हो तो आप इसे 2 भागों में तोड़ेंगे और दोनों भाग इस तरीके से तोड़िए जिसका आसानी से क्यूब किया जा सके। ठीक, तो जैसे 102 है, 102 की घाते 3, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 3। अब इस सर्वसमीका का उपयोग कर लीजिए। इसमें a क्यूब पहले का घात 3 कर लेना है, पहले का घात 3 यानी 100 की घाते 3, फिर 2 की घाते 3, दूसरे की घात 3 है, 3ab 3 क्रॉस 100, फिर 2, फिर a प्लस b माने 100 प्लस 2। ये हो जाएगा 100 की घाते 3 माने 100 में 2 जीरो है, घात 3 है तो जो वैल्यू आएगी वो 6 जीरो हो जाएगा। 2 3 6, 2 2 4 2 6, 2 की घाते 3 माने 8, 3 दूना 6 का गुणा 100 में 600, 100 में 2 जुड़ेगा तो 102। हल कर लीजिए, ये 2 2 4 और ये 8 है और ऐड कर लीजिए इसमें। इसका जब गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 दूना 12, 6 के 6 2 0, जोड़ लीजिए इसे, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1। ये इसका आंसर हो जाएगा, माने 102 की पावर 3 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक, 1 है। तो इस तरीके से इसके जो शेष प्रश्न हैं उसका भी मान आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न 4 में कह रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा यदि x प्लस 1/x का मान 10/3 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो जैसे CHS हुआ, नवोदय हुआ, इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान निकालना है, जबकि x प्लस 1/x का मान दिया है 10/3। देखिए, मैंने अभी एक जब सर्वसमीका हम बता रहे थे तो एक दूसरी सर्वसमीका वहां लिखी गई थी, फिर मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखा गया था, आप उसे याद भी कर लेंगे। जैसे a प्लस b का होल क्यूब, ये था a क्यूब b क्यूब 3ab छोटे कोष्ठक में a प्लस b। आप इसे डायरेक्ट ऐसे लिखें a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और फिर a प्लस b। ये चीज इस तरफ ले आइए। अब यहां देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ a की जगह पे आपको क्या रखना है, इसकी तुलना आप यहां से कर लीजिए। a की जगह पे
क्या रखना आपको, x, ठीक, और फिर b की जगह पे 1/x। नहीं तो आप यहां से भी समझ सकते हैं, x यहां से a बराबर x, b बराबर 1/x। अब देखिए वैल्यू इसमें रख दीजिए, आ जाएगी a की जगह पे x, तो ये हो जाएगा x क्यूब, और b की जगह पे 1/x, तो 1/x का क्यूब हो जाएगा। एक का क्यूब 1 होगा, इसलिए इतना इसे लिखा जा सकता है। a प्लस बी की पावर 3, माने क्या लिखेंगे, a प्लस बी, a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x, तो x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3a की जगह पे x, b फिर 1/x, फिर a प्लस b माने x प्लस 1/x। फाइनल अब वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 1/x का मान है 10/3, ये हो गया 10/3 की पावर 3 माइनस, यहां देखिए x से ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा 3, x प्लस 1/x का मान है 10/3। अब ये हो गया, देखिए 10 की घात 3, 10 दहम में 100 दहम में 1000, और 3 की घात 3, 3 की घात 3 माने 27, ये 3 से 3 कट गया, ये मिलेगा 10, ठीक। और हल कर लीजिए, 1000 माइनस 27 का गुणा 10 में, तो 270 डिवाइड बाय 27, और ये 1000 में से जब आप 270 निकालेंगे तो 730 मिल जाएगा, 730/27, यही इसका आंसर हो जाएगा। माने जो फाइनल आंसर आएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 730 डिवाइड बाय 27, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी तरीके का एक प्रश्न 5वां भी है, इसे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 2x प्लस 1/2x की वैल्यू है 5.2, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसकी सहायता से इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां देख लीजिए, ये डायरेक्ट फार्मूला आप यहां लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। a, अब यहां देखिए a क्यूब b क्यूब, a की जगह पे क्या करना है, b की जगह पे क्या करना है। यहां अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप यहां से रख दीजिए 2x a की जगह पे, यहां से a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1/2x, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1/2x। यहां से जो हम कह रहे थे आप इसको ऐसे कर सकते हो, माने 2x का होल क्यूब प्लस 1/2x का होल क्यूब। तो देखिए a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1/2x, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहां रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। a की जगह पे 2x, तो हो गया 2x पावर 3, b की जगह पे 1/2x, 2x की पावर 3, a प्लस b का होल क्यूब, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1/2x, और ये वैल्यू माने होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3a, a की जगह पे 2x, फिर b की जगह पे 1/2x, क्वेश्चन में वैल्यू आएगी a प्लस b, ये ऐड कर लीजिए, माने 2x प्लस 1/2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब। यहां देखिए 2x प्लस 1/2x की वैल्यू है 5.2, ये वैल्यू यहां रख दीजिए, ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3 माइनस 3, 2x प्लस 1/2x की वैल्यू अगेन 5.2 है, तो ये 5.2 कर लीजिए। 5.2 का होल क्यूब जो होगा 5 की घाते 3 125, 2 की घाते 3 ये 8 हो जाएगा, और 5 त्याएं 15/2। अब हल कर लीजिए। हल करने के लिए हमने आपको पहले लेसन में बताया, ये हर बराबर कर लीजिए, आसानी होगी। अगर यहाँ 4 का गुणा कर लें तो 4 दूना 8, 15 चौका 60,
हर बराबर हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 125 डिवाइड बाई 8 माइनस 60/8। अब इसका जो है हर बराबर हो गया तो आसानी से आप हर ये बराबर हो गया, 125 में से 60 आप घटा लीजिए, क्या आएगा 65 डिवाइड बाई 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। माने 8x क्यूब प्लस 1/8x³ इज इक्वल टू 65/8 इफ 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5/2। तो इस तरीके से आप माने इस तरीके के जो भी प्रश्न हो आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। सम का आप याद रखिए, इसकी सहायता से आप डायरेक्ट ये याद है, इससे भी ये आपको मिल जाएगा, लेकिन आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न 6 में कह रहे हैं कि यदि a प्लस बी का मान 3 है, ab का मान 2 है, तो a³ प्लस b³ का मान क्या होगा। डायरेक्ट अभी जो सूत्र बताया गया वही रखिए, a³ प्लस b³ इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। अब a³ प्लस b³ की वैल्यू पूछ रहा है, a प्लस b का मान पता है, ये हो जाएगा 3 की घाते 3, a प्लस b का मान 3 है, 3 की घाते 3 माइनस 3 ab का मान 2 है और a प्लस b का मान है 3 त्रिका 9 3 27 माइनस 3 त्रिका 9 दूना 18, तो 18 9 27, इसका आंसर हो जाएगा 9। और एकदम आसान है। फिर प्रश्न 6 के बाद प्रश्न 7 को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं 3x यदि 3x प्लस 2y का मान 20 है और xy का मान 14/9 है, 14.9 है, तो आपको फाइंड करना है वैल्यू किसकी 27x³ प्लस 8y³ का मान, माने इसका मान क्या हो जाएगा। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं यहां से। फिर देखिए एकदम आसान है, यही फार्मूला आप लगा दीजिए, आसानी से एक ही बार में मिल जाएगा। तो इसमें देखिए 3x प्लस 2y का मान इतना है, xy का मान इतना है, इसका मान पूछ रहा है, तो रख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहां जो ये लिखा गया है 27x³, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x का क्यूब, ठीक, माने ये चीज बराबर है इसके 2y का होल क्यूब, लिख सकते हैं ना, 2y का होल क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 3 27, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ है, तो यहां अब इससे इसका फार्मूला लगा दीजिए। इसको आप क्या लिखेंगे, a, पहले देखिए यहाँ के a³ प्लस b³, a की जगह पे क्या रखना आपको, a की जगह पे 3x और b की जगह पे 2y, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, a³ प्लस b³ हो ही गया, इधर राइट साइड वाला a प्लस b का होल क्यूब माने 3x धन 2y का होल क्यूब माइनस 3a माने 3x 2y 3ab a प्लस b माने 3x धन 2y, वैल्यू रख दीजिए। 3x धन 2y का मान है 20 की पावर 3 माइनस यहां देखिए क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18xy 3x प्लस 2y, 20 की घाते 3 माने 8000 माइनस 18xy की वैल्यू कितना है, xy की वैल्यू है 14/9 और 3x प्लस 2y की 20, 9 दूना 18 हो जाएगा 8000 माइनस 14 दूना 28 गुणे 20 माने हो जाएगा 8000 माइनस 28 दूना 56 560, 8000 में से 560 घटाएंगे 0, 10 में से 6 ये 4, 9 में से 5 के 4 और ये हो गया 7, 7440, इसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 का दूसरा देखते हैं कि सत्यापित कीजिए 8a³ प्लस 27b³ a प्लस 3b
का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस बी, माने ये दर्शाना है, दर्शाई कितना बराबर इतना है। तो एकदम सिंपल है, मैं जो फार्मूला बताऊं इसमें आप रखेंगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब वाला सूत्र रख करके आप इसको प्रूव ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे यहां से शुरू करिए, 2a प्लस 3b का होल क्यूब कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं a क्यूब पहले पद का घात 3, a क्यूब फिर दूसरे पद का घात 3, 3b का होल क्यूब प्लस 3ab माने 2a प्लस 3b, फिर छोटे कोष्टक में 2a प्लस 3b। अब इसको आप क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 a क्यूब, 3 त्रिका 9 त्रिया 27 b क्यूब प्लस गुणा कर लीजिए 3 दूनी 6 तिरिक 18ab 2a प्लस 3b। अब पक्षांतर कर लीजिए, माने ये 2a प्लस 3b का होल क्यूब है। इसको यहां रोकिए, इसको इस तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8a क्यूब 27b क्यूब, यहां है ये इधर आएगा तो इधर धन है, बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो ऋण हो जाएगा। 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस 3, ये हो गया आपका, माने सिद्ध हो गया ये। तो इस तरीके से आप लोगों ने अभ्यास 4a के प्रश्नों को देखा। इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।